नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। पूरे 6 साल बाद कल देर रात शाम जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया। जैसा कि आप जानते होंगे 2014 में जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हुआ तो वहां कोई भी दल अपने बल पर सरकार बनाती नहीं दिखी, यानी किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। जिसके बाद महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। 2018 में बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई। महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने वहां 6 महीने का राज्यपाल शासन लागू कर दिया, क्योंकि उस समय तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटाए गए थे। 6 महीना बीतने के बाद केंद्र सरकार ने वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया और इसे फिर आगे बढ़ा दिया। जिसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद आप तो जानते ही होंगे 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटा लिया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया। एक बना लद्दाख, दूसरा बना जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे, यानी उसकी कोई असेंबली नहीं होगी, कोई सीएम नहीं चुने जाएंगे। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा यूनियन टेरिटरी होगा, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे, वहां पर चीफ मिनिस्टर चुने जाएंगे। जस्ट लाइक दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहां उनकी अपनी विधानसभा है, वहां चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं, मंत्री वगैरह बनते हैं। वैसा ही एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होगा, यानी वो पूर्ण राज्य तो नहीं होगा, लेकिन उनके पास अपनी विधानसभा होगी, वहां वोट डाले जाएंगे, विधानसभा का चुनाव होंगे, वहां चीफ मिनिस्टर चुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में थी। ये दोनों पार्टी गठबंधन में वहां बहुमत हासिल करने में सफल रही। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीट पर जीत मिली। जैसा कि आप जानते होंगे, जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया, रिमूव किया गया और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में विभाजित कर दिया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर का फिर से परिसीमन किया गया। इससे पहले शायद जम्मू कश्मीर में 87 विधानसभा की सीट थी, लेकिन दोबारा परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में कुल विधानसभा की सीट की संख्या 90 हो गई। अब किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में 42 सीट पर जीत मिली है, तो वहीं उनके जो सहयोगी दल है कांग्रेस, उनको 6 सीट पर जीत मिली है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा है 46। सरकार बनाने के लिए 46 चाहिए, लेकिन ये दोनों गठबंधन वहां 48 सीट जीतने में सफल रहे। इसके अलावा बीजेपी का भी प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन उतना बेहतरीन नहीं रहा जितना बीजेपी ने पूरी ताकत इस चुनाव में जम्मू कश्मीर में झोंक दी थी। बीजेपी ने हरियाणा में उतनी ताकत नहीं झोंकी जितनी कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने झोंक दी, लेकिन चुनाव परिणाम उस हद तक नहीं आया। जम्मू कश्मीर में से कश्मीर का एक भी सीट बीजेपी जीत नहीं पाई, तो वहीं जम्मू में बीजेपी ने फिर एक बार अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 2014 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जम्मू के लगभग 25 सीटें जीतने में सफल रहे, तो वहीं 2024 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी यहाँ 29 सीट जीतने में सफल रही, यानी कि बीजेपी का प्रदर्शन भी जम्मू में अच्छा रहा। कश्मीर में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई है। ओवरऑल जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 29 सीटें मिली है और वहां पर वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पीडीपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। पीडीपी ने 3 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई, जो कभी एक समय सत्ता में रही थी और खुद महबूबा मुफ्ती वहां चीफ मिनिस्टर थी, लेकिन उसकी बेटी इल्तियाज मुफ्ती भी शायद अपनी सीट नहीं बचा पाई। तो यानी उनका प्रदर्शन, उनके पार्टी का प्रदर्शन काफी ज्यादा निराशाजनक रहा। शायद वहां की जनता पीडीपी से खासा ही नाराज है। इसके अलावा हम सीपीआई की बात करें तो सीपीआई वहां 1 सीट जीतने में सफल रहे। आम आदमी पार्टी के लिए एक आश्चर्यजनक और काफी उत्साह भरा खबर रहा कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी ने अपना पहला विधायक चुन लिया। जहां आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन हरियाणा में उनके सारे विधायक की जमानत जब्त हो गए, 1-2 को छोड़कर। वहीं जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने अपने पहला खाता खोल लिया है। तो आम आदमी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर से एक अच्छी खबर रही। इसके अलावा अदर वहां जो है 8 सीट जीतने में सफल रहे और अदर का वोट परसेंट तमाम पार्टियों से ज्यादा रहा, यानी कि कोई भी पार्टी जितना वोट परसेंट नहीं अचीव कर पाई, अदर उतना ज्यादा वोट परसेंट ला पाए। अदर के खाते में 28.98% वोट गया और वो 8 सीट जीतने में सफल रहे। इस वोट के रिजल्ट आने के बाद 10 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें उमर अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर यानी विधायक दल के नेता चुन लिया गया। 42 उनके पहले से थे अपने विधायक और 4 निर्दलीय ने समर्थन दिया, फिर कांग्रेस का 6 है और सीपीआईएम, यानी कि उनका जो सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया। शायद 11 अक्टूबर को उन्होंने वहां राज्यपाल से मिला और अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसके बाद कल यानी रविवार देर रात शाम जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया, यानी कि अब जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के इस बार के चुनाव के नतीजे, कई पॉलिटिकल पार्टी और कई पॉलिटिकल पार्टी का भविष्य क्या होगा, इस पर सवालिया निशान
खड़े कर दिए हैं। हम आपको बता दें कि ये जो चुनाव है इसमें सभी पार्टी ने अपने बड़े बड़े वादा किया और लगभग सभी पार्टी ने ये वादा जरूर किया कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम जम्मू कश्मीर को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में यह कहा था कि सितंबर तक वहां इलेक्शन करा लिया जाए 2024 में और जल्द ही उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा, उन्होंने भी अपने घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जल्द ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करवा लेंगे। और अब जब सरकार बनने जा रही है, चुनाव के रिजल्ट आ गए, तो रिजल्ट के बाद जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग तेज हो गई है। लेकिन इस चुनाव के नतीजे के बाद कुछ पार्टियों के जो सियासी भविष्य, इस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका परफॉर्मेंस कभी चुनाव में अच्छा होता है, कभी गिरता है। जो नेता होते हैं वो कभी जमीन पर रहते हैं तो कभी आसमान पर, यानी उनके जो सियासी कद में उतार चढ़ाव आते रहता है। ऐसा ही जो पीडीपी का हाल है। पीडीपी एक समय जो वहाँ मतलब कि एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, उनके सबसे ज़्यादा विधायक थे, वो चीफ मिनिस्टर रही। आज उनके पास मात्र 3 विधायक है और उनके खाते में सिर्फ 8.87% वोट मिले। तो यानी पीडीपी का सियासी भविष्य जम्मू कश्मीर में क्या होगा, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टी है जिस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी है इंजीनियर शेख राशिद की पार्टी। जैसा कि आप जानते हो कि इंजीनियर शेख राशिद को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी और काफ़ी ज़्यादा चर्चा देखने को मिली थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान इंजीनियर शेख राशिद को मतलब कि जेल से रिहा किया गया। इस पर उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर, यानी केंद्र सरकार ने जानबूझकर उन्हें रिहा किया ताकि वो जम्मू कश्मीर में जाए, प्रचार प्रसार करे और अपने पक्ष में कुछ वोट प्राप्त कर सके, जिससे वोटों का ध्रुवीकरण होगा, बंटवारा होगा और इससे बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जम्मू कश्मीर की जनता ने इंजीनियर शेख राशिद की पार्टी को इस बार नकार दिया, यानी कि उनके ज्यादातर विधायकों के जमानत जब्त हो गए। सिर्फ एक उनके जो छोटे भाई है वो अपनी सीट जीतने में सफल रहे। तो अब सवाल उठता है कि इंजीनियर शेख राशिद के पार्टी का जम्मू कश्मीर में सियासी भविष्य क्या होगा। बाकी जम्मू कश्मीर में जो आज राष्ट्रपति शासन हटा है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और जम्मू कश्मीर को कब तक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा, इसको लेकर भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स को कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर